हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। अपना जो बोर्ड का एग्ज़ाम है 11 मार्च को, उसके लिए हम प्रिपरेशन करा रहे हैं मैथ की। चलिए, कल हमने सेक्शन बी किया था, आज करते हैं सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन लिया है। सेक्शन सी कितने मार्क्स का होता है? 1 2 3 4 5 18 मार्क्स का होता है अपना सेक्शन सी। 18 मार्क्स का 3 × 6 = 18। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शेप्स, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शेप्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ लाइट हाउस। तो हमने यहां एक लाइट हाउस लिया, लाइट हाउस इज ए बी कोई लाइट हाउस लिया हमने। मैं सीधे क्वेश्चन ना लिख के और क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ये है ए बी लाइट हाउस, इसके दोनों तरफ दो शिप हैं। ठीक है, एक शिप है आपका ये सी और एक शिप है डी। क्वेश्चन कहता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ लाइट हाउस ऑफ हाइट 30 मीटर। कितने मीटर का है लाइट हाउस? 30 मीटर का। इसके दोनों साइड में दो शिप हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द अर्थ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, ये मान लेते हैं शिप सी का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री। 30 डिग्री, तो ये एंगल क्या होने वाला है? 30 डिग्री। और ये शिप डी का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, तो ये एंगल क्या होने वाला है आपका? 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। अब क्वेश्चन कहता है कि विच शिप विल रीच द लाइट हाउस फर्स्ट। कौन सा शिप लाइट हाउस के पास पहले पहुंचेगा? तो C to B, B to D। क्वेश्चन कहता है कि स्पीड दोनों की सेम है, तो इट मींस जिसकी डिस्टेंस कम होगी वो जल्दी पहुंचेगा। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD वी हैव 10 की बात करें, 10 45 क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो 10 45 अपोजिट आपका AB 30 डिवाइडेड बाई BD इक्वल टू 10 45। ठीक है, तो BD की वैल्यू क्या हो गई? तो 30 इक्वल टू BD मल्टीप्लाई 10 45 1, तो BD हो गई आपकी 30 मीटर। ठीक है, अब निकालते हैं BC। इन ट्राइंगल ABC में वी हैव 10 30 डिग्री, तो AB 30 डिवाइडेड बाई BC इक्वल टू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो BC की वैल्यू हो जाएगी आपकी BC इक्वल टू 30/√3। तो कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा है? BC। इट मीन्स ये एंगल देर में पहुंचेगा और D एंगल पहले पहुंच जाएगा लाइट हाउस पर। क्लियर? दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन द गिवन फिगर सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये एक क्वाड्रिलेटरल है आपका ABCD। ABCD, इसके अंदर क्या कहता है वो कि सर्कल इज इंस्क्राइब्ड मतलब इसके अंदर है, एक सर्कल है इसके अंदर। ठीक है, आपको प्रूफ करना है AB प्लस CD। टू प्रूव AB प्लस CD इक्वल टू है BC प्लस AD की। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको? यहां जहां सर्कल क्वाड्रिलेटरल की साइड को टच करता है उन पॉइंट को ले लेते हैं हम P,
यहाँ इसको टच किया ये Q ले लिया, इसको टच किया इसको R ले लिया, इसको टच किया ये S ले लिया। ठीक है, वी नो दैट प्रूफ, वी नो दैट टेंजेंट फ्रॉम, वी नो AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू AS, क्यों? टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, AP इक्वल टू S, हमें देखो ध्यान क्या रखना है, AB क्या है हमारा, AP प्लस PB, तो यहां PB ले लेते हैं, BP इज इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ, रीजन सेम, तो हमने यहां डैश लगा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या ले लिया हमने, AB, CD कितने पार्ट्स में डिवाइड है, CR और DR में, तो CR इक्वल टू किसके, CQ के, कॉज सेम, और DR इक्वल टू किसके, DS के, कॉज सेम। ऐड कर दे फोर्थ इक्वेशंस को, ऐड फोर्थ इक्वेशंस, ऑन एडिंग 1 + 2 + 3 + 4, ये इक्वेशन है हमारी। क्या मिला हमको, AP + BP, CR + DR इक्वल टू है AS + BQ + CQ + DS। ठीक है, AP + BP किसके है, AB के, CR + DR किसके है, CD के, इक्वल टू AB प्लस CQ + BQ, क्या हो गया, BC, AD + BC। प्रूफ, दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ AP इज 28, नहीं, फाइंड 4 नंबर इन AP इफ देयर सम। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 4 नंबर इन AP if their sum is 28 and sum of squares is 216 and sum of their squares is 216। तो हम सॉल्यूशन अगर करें इसका, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि AP में 4 नंबर्स को हम कैसे एज्यूम करते हैं। तो अगर हमारा नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, E1, तो हमारी मिडिल टर्म्स क्या होती हैं, सॉरी, A - D, A + D, A - D एंड A + D, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2D, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, E1, तो ये हो जाएगा A + 3D, और ये हो गया आपका A - 3D। क्लियर। अब आप कहते हैं कि फाइंड 4 नंबर इन AP इफ सम इज 28, हमारे 4 नंबर ये हैं, तो अप्लाई कर देंगे किसमें, सम में, तो A - 3D, A - D, A + D, A + 3D इक्वल टू हो गया 28, और ये सब हो गए कैंसल। 4A इक्वल टू 28, A इज इक्वल टू 7, A इज इक्वल टू 7। ठीक है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम, A स्क्वायर 9D² माइनस 6AD प्लस A² प्लस D² माइनस 2AD प्लस A² प्लस D² प्लस 2AD प्लस A² प्लस 9D² प्लस 6AD। In this manner we get the sum of the squares of
4 numbers. This is given as 260. Now cancelled out the 680 to 680, 280 to 280. Okay, we got a square 4a square plus 20d square equal to 216. So then if we take 4 common, a square plus 5d square equal to 216 implies that a square plus 5d square equal to 4 5s are 20 and 4 4s are 16, 54. Clear? A square. Put the values of a is 7 here. 49 plus 5d square given 54. 5d square equal to 5. So d square equal to 1 and d equal to plus minus 1. So in this manner we get the numbers. If d is plus 1, अगर d की वैल्यू प्लस 1 है तो यहाँ पुट कर देंगे, हमारी नंबर क्या आने वाले हैं, a क्या था हमारा 7, तो 7 माइनस प्लस 1 लिए हमने, तो 7 माइनस 3, 7 माइनस 3, d इज प्लस 1, तो a माइनस 3d इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, a माइनस d इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, a प्लस d इक्वल टू 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 और a प्लस 3d इक्वल टू 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, 4 6 8 10. ठीक है. अब इफ d इज माइनस 1, इफ d की वैल्यू अगर माइनस 1 है तो यही वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी, देखो पहली वैल्यू क्या आएगी हमारी 7 प्लस 3 10, 10 8 6 4. दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ कम टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम स्टैटिक्स. In this question he wants what is the mode of this data. Find the mode of the following distribution. CI given है हमें 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 50 to 60. ठीक है. और क्या गिवन है हमें, f गिवन है 15 30 14 15 30 40 25 एंड 18. ठीक है. अब क्या निकालना है हमें, मोड निकालना है. तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू एल प्लस, मोड का फॉर्मूला है एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h. यही फॉर्मूला है. ठीक है. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, f1 चाहिए, f0 चाहिए और f2 चाहिए और h चाहिए. ठीक है. ये हम कहाँ से लेंगे, मॉडल क्लास से. कहाँ से लेंगे ये सारी चीज़ें हम, मॉडल क्लास से. तो मॉडल क्लास कौन सी होगी हमारी, फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो मॉडल क्लास होती है. तो 40 इज ग्रेटेस्ट इन द फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर 30 माइनस 40 इज मॉडल क्लास. मॉडल क्लास, दिस इज मॉडल क्लास. तो हमारा L क्या हो जाएगा यहाँ, L इक्वल टू हो गया 30, F1 क्या हो गया आपका, F1 F2 F0 2F1. तो हम F0 किसे लेंगे, हम इसको, F1 इसको और F2 इसको. ठीक है. ये वैल्यूज रखने के बाद
हाँ, तो F1, F0, F2 हमें मिल गया। तो जो मॉडल क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को लेते हैं हम F0, उससे पहली वाली को F1, उसके बाद वाली को F2। तो मोड निकालने के लिए यह क्या करेंगे हम, मोड L क्या है अपना 30 प्लस F1 है 30 माइनस 40 अपॉन 2F1 हो गया अपना 60 माइनस F0 है 40 और माइनस 25। H क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल 40 माइनस 30 मतलब 10, ठीक है। तो ये 30 प्लस 30 माइनस 40 माइनस 10 अपॉन ये हो गया माइनस 5 मल्टीप्लाई 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 30 प्लस 20 इक्वल टू 70। ये आपका मोड की वैल्यू आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए भाई, कैसे प्रूव करेंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। टेक LHS, वी गेट tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा अपना sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या हो गया, cosec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, इक्वल टू, देखिए क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ नीचे हमने ऊपर कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा को ले दिया हमने एलसीएम, सॉरी कॉसेक नहीं कोसाइन स्क्वायर थीटा को क्या ले दिया हमने एलसीएम। तो यहाँ क्या मिला मुझे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हो गया और यहाँ इस कॉस स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हो चुका है। ओके, तो यहाँ मिलेगा मुझे कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, एलसीएम ले लिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को एलसीएम ले लिया, क्या मिला हमें ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज राइट हैंड साइड।
क्लियर, दैट इज राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने सेक्शन सी जो हमारा 18 मार्क्स का आने वाला है उससे रिलेटेड 6 क्वेश्चंस को किया। ओके, चलिए, दैट इज क्लियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।